हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैमरा और मानव नेत्र यानी कि कैमरा एंड ह्यूमन आई। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो इन तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा और एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि वीडियो में क्या क्या है। तो वीडियो में थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे और परीक्षा में पूछे हुए सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेगा और एमसीक्यू के माध्यम से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ट्रिक जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानिए मानव नेत्र। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी इसको आप आसानी से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे जो एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और जानिए कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो मानव नेत्र है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्पष्ट देख सकती है। कलर विजन जानिए, इसका मतलब होता है दृष्टि निर्बंध। नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है शंकु और राड। शंकु जो है वो रंग को पहचानता है और जो राड है वो प्रकाश की तीव्रता को। ठीक, फिर जानिए कलर ब्लाइंड क्या होता है, यानी कि वर्णांधता। तो कुछ व्यक्तियों के आँखों के रेटिना में शंकु कम होते हैं जिससे वे कुछ रंगों को ही देख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंड कहते हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति तो सामान्यतः ठीक देख सकते हैं परंतु रंगों में ठीक प्रकार से अंतर नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर उनके सामने आप कोई लाल वस्तु रख दीजिए, पीली वस्तु रख दीजिए, काली वस्तु रख दीजिए तो वो उनमें कलर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्हें दिखेगा ये क्या है लेकिन उसका जो कलर है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक, यानी कि कलर ब्लाइंड का कोई भी उपचार नहीं है। फिर जानिए डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मायोपिया। इस दोष से व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। ठीक, तो यानी जब निकट दृष्टि दोष यानी कि जब आप मायोपिया से अगर आप सफरिंग है, उससे परेशान हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जो निकट की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगी लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं उससे आपको साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक, फिर जानिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो इस दोष में पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। इसका मतलब अगर आप हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग है या फिर दीर्घ दृष्टि दोष है आपके अंदर, तो इस दोष में आपको क्या होगा कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगी परंतु जो निकट की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देंगी। अभी मैं उसको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर जानिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो इस दोष से क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ना तो बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती हैं और ना ही बहुत नज़दीक का। ठीक, यानी कि जो बहुत दूर की वस्तु होगी वो भी उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और ना ही बहुत नज़दीक की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगी। इसका उपचार क्या है, तो इसका जो उपचार है वो है बाईफोकल लेंस। ठीक, बाईफोकल लेंस से ये जो दोष है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक, फिर जानिए अबिंदुकता क्या होता है। तो इस दोष में क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि यदि हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी तो वर्टिकल लाइन नहीं दिख पाएगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। मान लीजिए अगर उसको ये लाइन दिख रही है तो ये लाइन नहीं दिख पाएगी, अगर ये लाइन दिखेगी तो ये लाइन नहीं दिख पाएगी। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी तो वर्टिकल लाइन नहीं दिखेगी, या तो वर्टिकल लाइन दिखेगी तब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगी। और इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। क्या, बेलनाकार लेंस। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अबिंदुकता में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। अब हम लोग चलते हैं सीधे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा में प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है, मानव नेत्र में यह कहाँ बनता है। ऑप्शन देखिए, आइरिस पर, कार्निया पर, रेटिना पर, नेत्र तारा पर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रेटिना पर। ठीक, तो फोटोग्राफी कैमरा में प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है, लेकिन मानव नेत्र में यह रेटिना पर बनता है। ठीक, ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आपके पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस, समान मोटाई का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप कैसे जानेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप कहीं भी कोई भी लेंस का प्रयोग होगा तो आप चुटकियों में उसका आंसर दे पाएंगे। बने रहिए वीडियो में आप। ये क्वेश्चन जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि फोटोग्राफी में निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो फोटोग्राफी में कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, क्या प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी और एमटीएस में पूछा गया था कि मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। ठीक, अब एक चीज़ जानिए आप लोग, मायोपिया आंख। अब मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग जानिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप यहाँ लिखिए उत्तल लेंस। ठीक, और यहाँ लिख लिया आप लोग अवतल लेंस। अब एक चीज़ जानिए, उत्तल ये किस काम आता है, तो ये काम आता है दूर के लिए, और अवतल किस काम आता है, तो ये आता है नज़दीक के काम। अब एक चीज़ आप लोग कैसे याद रखेंगे, एक चीज़ देखिए आप लोग, ये देखिए अवतल, इसमें कितना है, ये है 4 लेटर, और नज़दीक में कितना लेटर है, तो ये है 4 लेटर। और उत्तल क्या है, ये छोटा है, और दूर क्या है, ये भी छोटा है। मतलब इसमें 3 लेटर है और इसमें 2 लेटर, मतलब ये छोटा छोटा एक साथ आएगा। और ये जो 4 है यानी कि अवतल और नज़दीक, इन सब में 4-4 लेटर है। तो ये जो है इसके लिए उपयोग होगा। तो अब देखिए, मायोपिया आँख, मायोपिया का मतलब क्या होता है, मायोपिया का आपका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या, निकट मतलब नज़दीक। ठीक, निकट कहें या फिर नज़दीक दृष्टि दोष। तो देखिए, मैं आप ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष को आप लोग क्या, निकट को नज़दीक से समझ सकते हैं। अब नज़दीक के लिए मैं बताया हूँ कि नज़दीक, तो नज़दीक के लिए अवतल, क्यों, नज़दीक में देखिए 4 लेटर है और अवतल में भी 4 लेटर है। तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि नज़दीक के लिए या फिर कहें निकट के लिए तो हमेशा अवतल लेंस का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, दूर दृष्टि के लिए, तो दूर दृष्टि में आप लोग देखिएगा दूर भी छोटा है और उत्तल भी छोटा है अवतल के अपेक्षा। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे कि जो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा वो दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे गुड्स गार्ड में पूछा गया था कि दूर दृष्टि दोष का संशोधन में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है। ऑप्शन देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो होगा उत्तल लेंस। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दूर दृष्टि, दूर जो है ये छोटा है। अभी मैं आपको बताया था, फिर से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ लिखिए आप लोग नज़दीक, यहाँ लिखिए आप लोग दूर। अब एक चीज़ आप लोग देखिएगा, नज़दीक इसमें बड़ा है 4 लेटर है, तो इसमें भी 4 लेटर आएगा, यानी कि अवतल। दूर छोटा है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे उत्तल, ये भी छोटा वाला इसके साथ आएगा। तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पता चल गया कि दूर दृष्टि में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग होगा और नज़दीक दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग होगा। नज़दीक दृष्टि दोष मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, इसको आप लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका CHSL और यूपी पुलिस में आया है, SSC CHSL और यूपी पुलिस में। इसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटनेस सही किया जा सकता है किसके द्वारा। तो अभी मैं बताया हूँ कि जो निकट दृष्टि दोष है वो किससे सही किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष यार भी देखिए निकट या फिर कहें तो नज़दीक, निकट और नज़दीक एक है, तो नज़दीक देखिए 4 लेटर है, तो अवतल में भी 4 लेटर है, तो इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब एक चीज़ आप लोग जानिए, कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको क्या होगा, निकट की वस्तु तो बहुत ही साफ दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु होगी वो साफ दिखाई नहीं देगी। मतलब कि इसका सदैव उल्टा होगा। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यदि व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नज़दीक की जो वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल सके। ये क्वेश्चन GS ओनली टीम की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घ दृष्टि कहलाती है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, जरा दृष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हाइपर मायोपिया यानी कि दूर दृष्टि। तो दीर्घ दृष्टि कहें या फिर कहें दूर दृष्टि। ठीक, तो दीर्घ दृष्टि क्या कहलाती है, हाइपर मायोपिया। दूर दृष्टि क्या कहलाती है, तो हाइपर मायोपिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें दूर की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी और जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो आपको साफ दिखाई नहीं देंगी। आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन GS वाली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट के नाते आपके लिए तैयार किया गया है कि वर्णधता यानी कि वर्णधता से पीड़ित जो व्यक्ति होगा वो निम्न में से किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है, लाल, नीला, हरा या फिर उपयुक्त सभी। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो वर्णधता से पीड़ित व्यक्ति होगा उसके सामने अगर लाल गेंदे, नीली गेंदे और हरी गेंदे रख दी जाए तो वो उनमें ये नहीं बता पाएगा कि इनमें कौन सी गेंदें लाल हैं और कौन सी गेंदें हरी हैं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इसका जो है वो कलर विजन का कोई आज तक कोई उपचार नहीं बन पाया है। तो यानी कि वर्णधता का कोई उपचार भी नहीं है। ये क्या होता है, तो ये अनुवांशिक बीमारी भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। फिर ये क्वेश्चन GS वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा कि आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रण होता है किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, परितारिता के द्वारा, श्वेत पटल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा परितारिता के द्वारा। ठीक, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है वो होता है परितारिता के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो जरूर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका UPSI में आया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 कि मनुष्य आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन देखिए, अक्षपट में, कार्निया में, नेत्र तारा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अक्षपट में। ठीक, तो मनुष्य आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में परिवर्तित होती हैं, तो वो होती हैं अक्षपट में। ठीक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPSI में आया है इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन GS वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि आइरिस का काम क्या होता है। एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना या फिर प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का जो काम है वो क्या है, वो है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये किसका काम है, तो ये है आइरिस का काम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये 2 मैंने एग्जाम में आया, कई एग्जाम में पूछा गया है कि दृष्टि पटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन देखिए, वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा, अब मान लीजिए आप कोई घर देख रहे हैं या फिर मान लीजिए आप कोई ट्रक देख रहे हैं, तो ट्रक देखिए उतना बड़ा है, लेकिन जब रेटिना पे बनेगा तो उतना बड़ा थोड़ी ट्रक बन पाएगा अंदर। छोटी सी आँख है, उतना बड़ा ट्रक कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या है कि जो वस्तु होगी वो छोटी बनेगी, इससे आपको पता चला। और क्या होगा, वो उल्टा बनेगा। जब वहाँ उल्टा बनेगा तभी ना आपको बाहर सीधा दिखाई देगा। अभी देखिए एम्बुलेंस में गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है एम्बुलेंस, उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो सामने वाली गाड़ी में जो अगर सामने वाली गाड़ी में शीशे में कोई देखेगा तो वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो वस्तु होगी वो छोटा दिखाई देगी और क्या होगा, और वो उल्टा बनेगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीक़ों से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और फिजिक्स के लिए रोज़ाना बने रहिएगा। इस चैनल पर आपको जीएस का हर एक वीडियो मिलेगा। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ना हो, चाहे पॉलिटी पढ़ना हो, या फिर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, हिस्ट्री। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखिए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो अभी मैं बताया हूँ कि आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो वो होगा वास्तविक और उल्टा। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा पिछला क्वेश्चन देख के। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे में पूछा गया था कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है कहाँ होता है? जरा दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, या फिर दूर दृष्टि दोष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? बाईफोकल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? वो होता है जरा दृष्टि दोष में। अब एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और जरा दृष्टि में दोष में क्या होता है? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना ही बहुत दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही बहुत नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। ठीक, और एक चीज़ ये भी जानिए कि जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे में पूछा गया था कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है तो जरा दृष्टि दोष में। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति को ना बहुत दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही बहुत नज़दीक की। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा जीएस वनली के साथ।